हाय दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, हर एक यूनिट सेल्स के अंदर पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले निकालेंगे एससीसी के अंदर, फिर बीसीसी के अंदर, फिर एफसीसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। सो पहले देखते हैं पैकेजिंग एफिशिएंसी होती क्या है। पैकेजिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है उसी का परसेंटेज आप यहाँ पे कैलकुलेट हो पाएगा। लेट्स कैलकुलेट द पैकेजिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और पैकेजिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इन द यूनिट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या मान के चलते हो आप, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, आर है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया एक स्फीयर का वॉल्यूम। मान लो कि आपके पास जेड स्फीयर है तो जेड लगा देना आगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द स्फीयर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डिवाइड किससे करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का, आप यूनिट सेल को, हर एक यूनिट सेल में आप एक क्यूब मान के चलोगे। उस क्यूब का जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, अगर उस क्यूब की अगर एज लेंथ ए है तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको बात समझ में आती है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के लिए उसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे। देखो क्या, सबसे पहले देखते हैं कि एससीसी के अंदर, तो ये डायग्राम एससीसी के अंदर सिंपल सेल क्यूबिक, ये इसी का डायग्राम बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हो एससीसी के अंदर एटम जो रिप्रेजेंट होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है पूरे कॉर्नर्स के ऊपर एटम। ये दो एटम मैंने रिप्रेजेंट हाईलाइट कर रखे हैं। देखो इसमें क्या होगा, अब आपको पता है कि अगर पैकेजिंग एफिशिएंसी मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे आर कैलकुलेट, यानी क्या होगा, और जेड पहली बात तो फॉर्मूला लिख लो, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पे, मैं सबसे पहले बता जाऊँ, ए यहाँ पे इज लेंथ है, आर क्या है, स्फीयर की यहाँ पे रेडियस है, हर एक में बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जेड क्या है यहाँ पे, जेड नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा जो भी यूनिट सेल की होगी। तो आप यहाँ से पहले पढ़ के आ चुके कि एससीसी के अंदर जेड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है एससीसी के लिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, आर और ए जो है यहाँ पे एज लेंथ है, जैसे ये जो एज लेंथ है ये कितनी है, ए। ठीक है, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये वाले जो स्फीयर, सी स्फीयर दिख रहा है आपको, इसकी स्फीयर कौन सी होगी, ये वाली आर, और इसकी स्फीयर कितनी होगी, ये वाली आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन को हर एक चीज़ में, एससीसी में, बीसीसी में या फिर एफसीसी के अंदर हमको रिलेटेड करना है, रिलेशन निकालना आना चाहिए ए एंड आर के अंदर रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन निकाल लोगे तो आप पैकेजिंग एफिशिएंसी हर एक के अंदर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक सिंपल सा शो हो रहा है कि ए और आर में रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, ए आपको, ये पूरी जो लेंथ है ए है, और ये किसके बराबर होगी आपको पता है, 2r के बराबर। तो a इजिकल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, 2r। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जेड कितना है, 1 एससीसी के लिए, 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो आप आर को तो यहाँ पे तो आर क्यूब ही रहने दो, ए की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे, 2r, तो ये 2r का क्यूब कर दो। ठीक है, तो यहाँ से जो पैकेजिंग देखो, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 50, ये इसको 50, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पैकेजिंग एफिशिएंसी 100 में होगी, आप इसको परसेंटेज में लागोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितनी आएगी, 52.4% इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पाई की वैल्यू यहाँ पे आप 22/7 रख सकते हो आप। ठीक है, या फिर 3.14 रख सकते हो, कोई सी वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको कल सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इज इट क्लियर, इतनी तो मैथ आती होगी मुझे पता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट चेक करते हैं किसके अंदर, एफसीसी के अंदर, सॉरी बीसीसी के अंदर। देखिए ये जो डायग्राम बना रखा है मैंने, किसका बना रखा है, बीसीसी का। जैसा कि आपको पता है बीसीसी के अंदर एटम्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे, तो हर एक कॉर्नर्स पे मिलेंगे और आपको एक बॉडी में मिलेगा बस, ठीक है। जैसे आपको शो हो रहा है हर एक एटम कॉर्नर्स पे है और एक बॉडी के अंदर है, ये वाला बॉडी वाला, ठीक है। सो देखो इसको चेक करते हैं एक मिनट। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी जो होगी आपकी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो बीसीसी के अंदर जेड कितना है आपको पता है, 2 है, ये तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं आप। और अब यहाँ पे ए और आर में रिलेशन निकालना है मुझे, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक डायगोनल आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ये ई से लेकर बी तक, इसको बोलते हैं अपन बॉडी डायगोनल, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल जो होगा इसकी जो वैल्यू होगी, मान लो कि इसके एज लेंथ मान लो कि ए है, लेट्स से ए मान रखे अपन ने, और स्फीयर की जो रेडियस है वो आर है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी जो लेंथ निकल के कितनी आएगी, √3a। ये आप निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के ही बताऊंगा बाद में, ठीक है। बट आपको एक ध्यान रखनी है, याद रखना है ये चीज़ को कि बॉडी लेंथ होगी उसको कितनी होगी, √3a, अगर a आपकी एज लेंथ है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे कि कितने स्फीयर है टोटल, आपको यहाँ पे कितने स्फीयर है, एक तो आपको स्फीयर इसकी मिल जाएगी, एक इस बीच वाले की मिलेगी आपको। तो मैं आपको अगर डायग्राम में दिख रहा होगा ढंग से एनसीईआरटी में, यहाँ पे देखो आपको ये आर हो गई, ये 2r हो गई और ये r हो गई, तो कितना आएगी 4r इक्वल्स टू कितना आएगा, √3a। ये रिलेशन निकल के आएगा। तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से देखो 4r डिवाइडेड बाई √3, ये रिलेशन निकल के आ चुका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं कंपटीशन में तो इसको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो ये वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, जेड का कितना नंबर, जेड की वैल्यू है 2, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4r डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो आपको इसको सॉल्व करोगे तब समथिंग आएगा 68%। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हो तो, ठीक है। इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 68% यहाँ से निकल के आएगी इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, तो अब देख लेते हैं इसको एफसीसी के अंदर। एफसीसी में क्या होता है, देखो एफसीसी के अंदर एटम्स जो होते हैं कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, बट फेस पे भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही फेस पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या होगा, देखो वही पैकेजिंग एफिशिएंसी इसकी भी कैलकुलेट करनी है। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ठीक है। ए मैंने यहाँ पे क्या मान रखी है, इसकी एज लेंथ जो है वो ए है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इसके लिए जेड कितना आएगा, एफसीसी के लिए 4, जो कि पहले निकाल चुके हैं अपन। ए का और आर में रिलेशन कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे आपको, देखो ये है आर, ये होगी 2r और ये हो जाएगी r। तो इसका और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो फेस डायगोनल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो √2a होती है, ठीक है। उसकी लेंथ जो होती है √2a होती है अगर ए एज लेंथ है तो, ठीक है। तो ये वाली लेंथ जो कितनी निकल के आएगी, √2a। तो ये किसके बराबर, देखो r 2r प्लस r, तो कितना हो जाएगी 4r। ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4r डिवाइडेड बाई √2। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आ गया, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इसको, ठीक है। सो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो जेड नंबर ऑफ तो 4 हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की यहाँ पे 4r डिवाइडेड बाई √2 इसका क्यूब। इसको सॉल्व करो, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 64%। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर ही जाओगे, ठीक है, परसेंटेज में निकालोगे तो,
ठीक है। तो 64% पैकेजिंग एफिशिएंसी किसकी आएगी, एफसीसी के अंदर, ठीक है। अब इतनी पैकेजिंग एफिशिएंसी आ रही है, जो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग एफिशिएंसी होती है किसकी होती है, एफसीसी के अंदर, फिर उसके बाद में बीसीसी के अंदर, फिर उसके बाद में एससीसी के अंदर पैकेजिंग एफिशिएंसी सबसे कम होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना प्लीज़।